अफगानिस्तान की लड़कियों के स्कूल बम हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। शनिवार को काबुल में स्कूली छात्राओं को निशाना बनाने वाले बम हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। अफगान अधिकारियों ने सोमवार को मीडिया को बताया। अफगानिस्तान के दूसरे उपराष्ट्रपति के लिए मीडिया के प्रमुख दानिश हिदायत ने कहा कि सैयद अल शुहदा स्कूल के सामने हुए हमले में 147 अन्य लोग घायल हो गए। दश्त-ए-बारची के पड़ोस में एक कार बम विस्फोट किया गया और जब छात्रों में दहशत फैल गई तो 2 और बम विस्फोट हुए। अभी तक जिम्मेदारी का कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है। तालिबान ने शनिवार शाम को हुए विस्फोटों के पीछे होने से इनकार किया है। अफगानिस्तान में संघर्ष चल रहा है। तालिबान के साथ दैनिक युद्ध में सुरक्षा बलों के साथ, जिन्होंने 2001 में काबुल में सत्ता से बेदखल होने के बाद से विदेशी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध छेड़ दिया है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 मई को वापसी की समय सीमा को पूरा नहीं किया था। पिछले साल तालिबान के साथ बातचीत में सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन इसकी सैन्य खींचतान शुरू हो गई है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की कि सभी सैनिक 11 सितंबर तक चले जाएंगे, लेकिन विदेशी सेना की वापसी के कारण अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान विद्रोहियों के बीच लड़ाई बढ़ गई है। फैसले के आलोचकों का कहना है कि इस्लामी आतंकवादी सत्ता के लिए अपनी पकड़ बनाएंगे और तालिबान शासन के क्रूर और दमनकारी होने के कारण नागरिक एक बार फिर डर जाएंगे। जिस क्षेत्र में विस्फोट हुआ वह हजारा जातीय अल्पसंख्यक से शियाओं के एक बड़े समुदाय का घर है, जिसे सुन्नी आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ने अतीत में निशाना बनाया था। अधिकारियों ने कहा कि मारे गए लोगों में ज्यादातर स्कूली छात्राएं थीं। कुछ परिवार रविवार को भी अपने बच्चों के लिए अस्पताल खोज रहे थे। अफगान के एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, पहला धमाका शक्तिशाली था और बच्चों के इतने करीब हुआ कि उनमें से कुछ नहीं मिल सके। रविवार को नागरिकों और पुलिसकर्मियों ने अगले हफ्ते ईद उल फित्र के जश्न के लिए दुकानदारों के साथ व्यस्त एक खून से सनी सड़क के पार किताबें और स्कूल बैग एकत्र किए। एक गवाह ने राइटर को बताया, लेकिन पीड़ितों में से 7 या 8 बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद घर जा रहे थे। पीड़ितों के परिवारों ने सरकार और पश्चिमी शक्तियों को हिंसा और मौजूदा युद्ध को समाप्त करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया। निकाय अभी भी मुर्दाघर से एकत्र किए जा रहे थे क्योंकि शहर के पश्चिम में पहले दफन किए गए थे। कुछ परिवार अभी भी रविवार को लापता रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। अस्पतालों के बाहर इकट्ठा होकर दीवारों पर पोस्ट किए गए नामों को पढ़ने के लिए और मुर्दाघर की जांच कर रहे थे। एक निजी अस्पताल में पीड़ितों के परिवारों की मदद करने वाले मोहम्मद रजा अली ने कहा, पूरी रात हमने युवा लड़कियों और लड़कों के शवों को कब्रिस्तान तक पहुंचाया और हमले में सभी के घायल होने की प्रार्थना की। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हम सभी को क्यों नहीं मारना चाहिए, उसने कहा। हमले के बाद काबुल में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे सभी स्कूलों, मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शनिवार को तालिबान विद्रोहियों को दोषी ठहराया, लेकिन समूह के एक प्रवक्ता ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और नागरिकों पर किसी भी हमले की निंदा की। पोप फ्रांसिस ने रविवार को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में तीर्थयात्रियों की टिप्पणी में हमले को एक अमानवीय कृत्य कहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों और अफगान सरकार और लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। रविवार को तालिबान ने ईद अल फित्र के माध्यम से 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की। रमजान के अंत में मनाया जाने वाला मुस्लिम अवकाश
विश्व शक्तियों में वजन होता है ट्विटर पर। अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू ने कहा कि सेना की पूरी तरह से वापसी की अचानक की गई घोषणा से पूरे देश में हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने कहा, चीन अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों को बुलाकर देश और क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है, एक जिम्मेदार तरीके से काम करता है और अधिक अशांति फैलाने और अफगान लोगों को पीड़ित करने से बचता है। नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बमबारी अफगानिस्तान के भविष्य पर हमले का प्रतिनिधित्व करती है। एक बयान में कहा गया है कि अपराधियों ने स्पष्ट रूप से श्रमसाध्य और कठिन जीत की उपलब्धियों को नष्ट करने की कोशिश की है, जो अफगानों ने पिछले 2 दशकों में की है।